हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्यू मिनट सीरीज। देखिए, हर साल अक्टूबर नवंबर में स्टबल बर्निंग देखी जाती है, जिसके कारण AQI ऑफ दिल्ली गोज थ्रू द रूफ। हर साल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है, बट स्टिल द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग परसिस्ट। अभी राइस की हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है और स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम भी। तो क्यों की जाती है ये स्टबल बर्निंग? क्या रीजंस है कि फार्मर्स जस्ट कांट लेट गो ऑफ बर्निंग ऑफ स्टबल? ये सब कुछ देखेंगे हम आज इस वीडियो में। देखिए, स्टबल बर्निंग, स्टबल क्या है? स्टबल है स्टंप ऑफ द स्टेम। देखिए, स्टेम का एक पार्ट जो कि रह जाता है, इसको हम लूज स्ट्रॉ भी कहते हैं। सो बेसिकली पंजाब में काफ़ी ज़्यादा फार्म मैकेनाइजेशन है, तो पंजाब में हम मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो जो हार्वेस्टर्स है वो ग्रेन्स को तो रिमूव कर लेते हैं, बट पीछे छोड़ देते हैं लूज स्ट्रॉ, जिसको स्टबल भी कहा जाता है। अब ये जो स्टबल है, फार्मर्स फाइंड इट वेरी इजी टू बर्न इट रादर देन टू रिमूव इट। दे फाइंड इट वेरी इजी टू बर्न इट। क्या रीजंस है उसके, वो हम वीडियो में देखेंगे, बट दिस इज व्हाट इज बर्न्ड आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी एवरी ईयर, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम दैट परसिस्ट्स। शुरू से ये प्रॉब्लम हम देखते आए हैं। कुछ साल है जिनमें ये प्रॉब्लम कम हुई है, उसमें भी ऐसा माना जाता है कि जो नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स हैं वो कम हुए थे 2020 तक। उसके बाद फिर से नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स बढ़ गए। अब नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट क्राइटेरिया। हमें एरिया अंडर स्टबल बर्निंग को क्राइटेरिया बनाना चाहिए। चलिए, खैर शुरुआत करते हैं कि ये कहाँ से आई स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम। देखिए, सबसे पहले स्टबल, जब हम बात करते हैं स्टबल बर्निंग की, तो हम पैडी के स्टबल की बात कर रहे हैं, राइट। अब जो पैडी है नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, वहाँ पे वो एक खरीफ क्रॉप है, मतलब इट इज़ अ समर क्रॉप, ठीक है। अब ये जो है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर एंड नवंबर में, मतलब मिड अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद राबी क्रॉप, दैट इज वीट, इज सोन, राइट। अब राइस नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में तो खरीफ क्रॉप है, मतलब समर क्रॉप है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में इसके दो क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। मतलब क्योंकि वहाँ पे क्या है, समर और विंटर दोनों में राइस उगाया जाता है, वीट नहीं उगाया जाता, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी एडुकेट है। अब यही कारण है कि पैडी मतलब इंडिया में थ्रू आउट उगाया जाता है। सो इट इज़ इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। अगर हम इस साल देखें तो राइस की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम होगी, राइट, एंड द रीज़न गिवन इज दैट द होल्डिंग ऑफ अंडर राइस कल्टिवेशन हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। जो एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ राइस था वो डिक्रीज हो गया, बट दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन टॉपिक। बट हाँ, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। और राइस का वहाँ पे उगाया जाता है जहाँ पे आपको अच्छी बारिश मिलती है, मोस्टली 100 सेंटीमीटर्स से ज़्यादा, और टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ पे बारिश नहीं अच्छी है, वहाँ पे इरीगेशन की हेल्प से इसको उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा, दे डोंट गेट एज हाई रेनफॉल एज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे इसके दो क्रॉप्स और कभी कभी 3 क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं साल में। तो इस पार्ट ऑफ द कंट्री में इरिगेशन की हेल्प से इसको उगाया जाता है, क्योंकि इसको खासा पानी चाहिए होता है। सो इसी के वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है पंजाब में, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। तो वो भी एक कंसर्न है बिकॉज ऑफ पैडी कल्टिवेशन इन पंजाब एंड हरियाणा, राइट। सो लाइक आई सेड दैट इट इज़ फंडामेंटली अ खरीफ क्रॉप, ठीक है, समर क्रॉप है। लेकिन लाइक आई सेड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में इसके 2 क्रॉप्स पूरे साल में, मतलब समर और विंटर दोनों में, और कभी कभी 3 क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। बट मेजॉरिटी जो प्रोडक्शन है राइस की, वो खरीफ सीजन में ही आती है। 80% जो प्रोडक्शन है वो खरीफ सीजन में आती है, और 20% जो है वो राबी सीजन में आती है, राइट। आप देखिए, अब स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम क्यों शुरू हुआ? देखिए, आपने राइस को हार्वेस्ट कर लिया, ग्रेन्स को हार्वेस्ट कर लिया, पीछे रह गया आपका लूज स्ट्रॉ या स्टबल, ठीक है। अब ये जो लूज स्ट्रॉ या स्टबल है, इसको बर्न करना इज़ अ चीप वे, क्योंकि आपको मैकेनिकली रिमूव नहीं करना है, एंड फास्टेस्ट वे। अब टाइम की कमी क्यों है? टाइम की कमी इसलिए है क्योंकि बहुत ही जल्द हमें वीट क्रॉप को भी उगाना है, राइट। तो वो विंडो बहुत छोटा है, तो उस छोटे विंडो की वजह से फटाफट से फार्मर्स क्या करते हैं, स्टबल को बर्न करते हैं, और वहाँ पे फिर वीट को
वो सो कर देते हैं, बिकॉज विंटर क्रॉप है तो टाइमली उसको उगाना ही पड़ेगा, उसको सो करना ही पड़ेगा। और अगर हम मैकेनिकली रिमूव करने की बात करें स्टबल को, तो वो लेबर इंटेंसिव है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, राइट। सो द फार्मर्स प्रेफर इट बर्निंग, to burn it, ठीक है। सो stubble burning is the intentional setting of fire to the straw stubble। अब ये राइस के स्टबल को भी बर्न कर सकते हैं, हम वीट के स्टबल को भी बर्न कर सकते हैं, लेकिन जो वीट का स्टबल है ना, उसमें जो सिलिका कंटेंट है, सिलिका कंटेंट है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू राइस। राइस के स्टबल में सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसका रेपरकशन ये है कि राइस के स्टबल को हम एज एन एनिमल फॉडर भी नहीं यूज़ कर पाते, जबकि वीट के स्टबल को या किसी और क्रॉप के स्टबल को हम यूज़ कर लेते हैं। तो वो भी एक रीज़न है स्टबल बर्निंग का। अब नेक्स्ट विंटर क्रॉप, राबी क्रॉप सो करना है, वीट को सो करना है, सो इसलिए फार्मर्स को स्टबल बर्न करना ही पड़ता है। अक्टूबर में शुरू होता है, पीक्स इन नवंबर, कोइंसाइडिंग विद द विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून्स, ठीक है। अब रीजंस की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला रीज़न है टेक्नोलॉजी। कंबाइंस हार्वेस्टर यूज़ होते हैं, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो है फार्मर सेवरल इंचेस ऑफ स्टबल छोड़ देते हैं फील्ड में। अब यही हम अगर दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री की बात करें तो वहाँ पे मैकेनिकली रिमूव किए जाते हैं ग्रेन्स, ठीक है, क्योंकि ना दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में जो लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत छोटी है। पंजाब में लैंड होल्डिंग्स बड़ी हैं और उनका साइज हैज़ फर्दर इंक्रीज्ड विद टाइम कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अब वो लैंड होल्डिंग्स बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि जो हमारे पास साइज था बड़ा हो गया फार्म का, तो मैकेनिकल जो चीज़ें थी वो बढ़ गई, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मैनुअली हम उसको मैकेनाइज्ड वे में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हम कंबाइन हार्वेस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ फीजिबल। इतने बड़े फार्मर पे हम लेबर नहीं कर सकती। दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में लेबर कर रही है और वो साथ साथ स्टबल भी रिमूव कर रही है, ठीक है, वो चीज़ है। अब डाउन साइड इन हार्वेस्टर्स की ये है कि ये ऊपर से स्किम कर देते हैं, ग्रेन ले लेते हैं, लेकिन 80% ऑफ द पैडी प्लांट दैट इज 6 to 8 इंचेस लॉन्ग उसको फील्ड पे छोड़ देते हैं, और सिर्फ बासमती जो राइस है उसकी जो स्ट्रॉ है वो यूज़फुल है, उसके अलावा सबकी स्ट्रॉ इज़ वेस्ट, ठीक है। अब बोला जाता है, गवर्नमेंट कहती है कि आप इसको ब्रिक किल्स पे दे दो, वो यूज़ कर लेंगे, या थर्मल पावर प्लांट्स में दे दो, बायोमास को फायरिंग हो जाएगी, ठीक है, वो यूज़ कर लेंगे। लेकिन उसमें क्या इशू है कि फार्मर्स के ऊपर ही जो कॉस्ट है उसका बर्डन आता है, तो फार्मर खुद की पॉकेट से स्पेंड करने की बजाय फार्मर कहता है कि मैं तो बर्न कर देता हूँ, ठीक है, वो चीज़ है। तो एक टेक्नोलॉजी है कि जो, बिकॉज पंजाब में लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं तो पंजाब में मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग होती है, एक वो रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि पंजाब में ना देयर इज एन एक्ट, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट ऑफ 2009, ये कहती है कि जब तक मॉनसून्स नहीं आते तब तक आप राइस को सो नहीं कर सकते, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, जो राइस को सो करने का टाइम था वो पीछे चला गया, ठीक है। अब आपने राइस को मानसून के साथ ही सो करना है तो टाइम पीछे चला गया। पहले कहाँ आप अप्रैल मई में उसको सो कर देते थे, अब आप लेटर उसको मानसून के साथ ही जून जुलाई में सो करते हो। तो क्या हुआ, अब विंटर क्रॉप तो आपने उसी टाइम पे सो करना है, तो वो जो विंडो थी राइस की हार्वेस्टिंग में और विंटर की क्रॉप की सोइंग में वो छोटी हो गई। पहले वो विंडो बड़ी होती थी तो फार्मर्स मैकेनिकली भी रिमूव कर लेते थे, ठीक है, बिकॉज दे हैड टाइम टू डू दैट। अभी क्या है, वो विंडो छोटी हो गई है तो फार्मर के पास टाइम ही नहीं है कि वो मैकेनिकली कुछ रिमूव कर पाए। द ईजीएस्ट ऑप्शन दैट इज देयर इज टू बर्न इट। और ये एक्ट इसलिए लागू की गई थी ताकि वाटर को प्रिजर्व किया जा सके, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ना करनी पाए, मॉनसून का जो पानी है उसी से हम पैडी को सो कर दें, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। उसके बाद और रीजंस की बात करें, देखो इसलिए भी इसको बर्न किया जाता है, लाइक आई सेड कि जो इसको हम फॉडर यूज़ नहीं कर सकते राइस के स्ट्रॉ को, स्पेशली जो नॉन बासमती राइस है उसको हम स्ट्रॉ की फॉडर की तरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट आया है, सो वी कैन नॉट यूज़ दैट एज एन एनिमल फॉडर ऑल्सो। तो टाइम की कमी है, फंड्स की कमी है, फार्मर्स रिसोर्स टू स्टबल बर्निंग, ठीक है। सो द आइडिया इज़ दैट फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी प्रिकेरियस रहती है, ठीक है। सो इस वजह से दे कैन नॉट यूज़ डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑल्टरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टबल बर्निंग, वो उनको स्टबल बर्निंग करनी ही पड़ती है। और इसके बाद अगर हम पराली इज स्टबल, ठीक है, पराली को एज सच छोड़ देंगे तो टर्माइट्स माइट अटैक द अपकमिंग क्रॉप दैट इज द व्हीट क्रॉप, ठीक है।
ठीक है, तो वहाँ पे भी उनको नुकसान हो सकता है। अब इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वो इफ़ेक्ट दोनों के ऊपर होंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर भी और हेल्थ के ऊपर भी। और ये कहाँ मीट करते हैं? पोल्यूशन में, ठीक है। पोल्यूशन देखो, जब इसको बर्न किया जाता है तो बहुत सारे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जैसे मीथेन, ठीक है, मीथेन क्योंकि पॉन्ड का पानी भी इरिगेशन में यूज़ किया जाता है और उसकी वजह से मीथेन बहुत रिलीज़ होता है, CO, VOCs और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच फॉर्म अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्मॉग स्पेशली ओवर दिल्ली NCR। उसका रीज़न ये है कि जो विंड्स की डायरेक्शन होती है ना, वो ऐसी होती है कि दिल्ली NCR की तरफ सारी पोल्यूटेड एयर जाती है और कभी कभी वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, सो थिक ब्लैंकेट ऑफ स्मॉग इज फॉर्म्ड विच परसिस्ट ओवर डेज, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लाइफ थ्रेटनिंग AQI ऑफ द नेशनल कैपिटल, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा AQI बढ़ जाता है और इसकी वजह से हेल्थ पे अगर आप इम्पैक्ट्स देखो तो ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, इरिटेंट है ये आइज, नोज और थ्रोट का। जो लोगों को अस्थमा है, COPD है, उनका एग्रोवेट हो जाता है, माइट इवन लीड टू लंग कैंसर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को इफेक्ट करता है। दूसरा इसका इम्पैक्ट आता है सॉइल फर्टिलिटी पे। आपने बर्न कर दिया जो सॉइल, आपने ना केवल पराली को बर्न किया, आपने सॉइल न्यूट्रिएंट्स को भी बर्न कर दिया, दैट लीड्स टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी। देन हीट स्ट्रेस, ठीक है। हीट स्ट्रेस क्या होता है? हीट पेनिट्रेट कर जाती है इनटू दी सॉइल, जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं सॉइल की, उसमें हीट पेनिट्रेट कर जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? जो यूजफुल बैक्टीरिया, फंजाई है, माइक्रोब्स है, वो मर जाते हैं, लॉस ऑफ मॉइस्चर हो जाता है, ठीक है। एंड हीट पेनिट्रेशन और हीट स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन द लॉन्ग रन, ठीक है। सो ये हम इफेक्ट्स देखते हैं ऑफ स्टबल बर्निंग। अब देखते हैं कि क्या कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिया ने बोला है कि आप हैप्पी सीडर यूज़ करें। हैप्पी सीडर क्या है? ये क्रॉप जो रेजिड्यूज़ है ना, उनको स्मॉल पीसेस में श्रेड कर देगा और जो उसको स्प्रेड कर देगा ओवर द फील्ड। यू कैन यूज़ इट एज अ मल्च, ठीक है। एक तो मल्च की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये वीट की सोइंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो हैप्पी सीडर और टर्बो हैप्पी सीडर, दैट इज़ THS, इसको कहा जाता है कि उसको श्रेड कर देगा, स्प्रेड कर देगा। अब वो मल्च की तरह यूज़ हो सकता है और इवेंचुअली जब वो डिकम्पोज होगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जाएंगे, तो हमें बर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद अनदर थिंग इज़ कि मेज़ और मिलेट को हम भी ग्रो कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग राइस। बट ये जो हैप्पी सीडर वाली मशीन्स है, दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। देखिए, अब या तो आप इसको हायर कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं कि फार्मर्स आके हायर कर ले फॉर एवरी ईयर, बिकॉज दीज आर एक्सपेंसिव मशीन्स, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड इट, राइट। तो हायर कर सकते हैं वो, बट 67% है जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, बट दे आर ऑल अंडर यूटिलाइज, ठीक है। फार्मर्स दे आर नॉट ट्रेन्ड टू यूज़ देम, दे आर नॉट अवेयर। जैसे फार्म्स ऐप है, उसके बारे में फार्मर्स को पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी हैप्पी सीडर्स डिले हो जाता है, आपको नहीं मिल पाते, लॉजिस्टिक्स नहीं है कि हर एक फार्मर तक हम पहुंचा पाएँ, और हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है क्योंकि डीजल के प्राइसेस राइज कर रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हैप्पी सीडर्स के साथ देखने गए हैं। बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनको ये यूज़ करनी भी नहीं आती, ठीक है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज दिस विच आर देयर। उसके बाद मई 2022 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बोला कि वो मेज़, बाजरा, सनफ्लावर और मूंग को MSP पे खरीदेंगे, ताकि गवर्नमेंट अश्योर करिए फार्मर्स को अगर आप इनको भी ग्रो करते हो तो इनको भी हम MSP पे खरीद लेंगे और आपको इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा, क्या, राइट। लाइक राइस को खरीदा जाता है तो इवन दे वुड बी बॉट एट MSP, तो आप इनको भी यू कैन गो फॉर दीज क्रॉप्स ऑल्सो। देन इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सोल्यूशन बनाया है, पूसा बायो डिकम्पोजर, विच इज़ अ माइक्रोबियल सोल्यूशन, ठीक है, जिसको हम स्प्रे करते हैं जब स्टबल पे, तो 15 से 20 दिनों में ना वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। सो 2021 में इसकी लाइसेंसिंग शुरू हुई। इट इज़ अ फंजाई बेस्ड लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, विच कन्वर्ट्स क्रॉप रेजिड्यू इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये बहुत ही सस्ता है, 15 से 20 दिनों में ये हो जाता है। लेकिन फार्मर्स ये कहते हैं कि एक तो ये टाइम लेता है और कभी कभी फार्मर्स के पास 15 से 20 दिन भी नहीं होते, तो वो वाला इशू इसके साथ भी हम देखा गया है, राइट। उसके बाद अगेन देयर आर सर्टन एंजाइम्स, ठीक है, जैसे ये बायो डिकम्पोजर है, कुछ एंजाइम्स भी डेवलप किए गए हैं, राइट। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि अगर हम स्टबल बर्निंग ना करें
ठीक है, अगर हम स्टबल बर्निंग करते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एनपीके जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे वो भी बर्न हो जाते हैं, ठीक है, सो इससे कैंसर वगैरह का रिस्क रहता है। तो अगर हम इनको ना बर्न करें और इनको हम मिक्स कर दे कुछ इंजाइम्स के साथ, काउ डंग के साथ, तो शायद ये ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएं। और जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऑब्वियसली जो हम एनपीके हम एटमोसफेयर में लूज़ कर रहे थे, पॉल्यूशन की फॉर्म में लूज़ कर रहे थे, दैट वुड अगेन गो इनटू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट है गौथन्स। गाउथन इज अ 5 एकड़ प्लॉट, ठीक है, विच इज देयर इन ईच विलेज, ठीक है, जहाँ पे जितनी भी अनयूज्ड पराली है ना, दैट इज कलेक्टेड through parali dan, that is people donate their parali there and then it is converted into organic fertilizer, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। और छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा गौथन्स डेवलप हो गए हैं। फिर स्ट्रॉ को जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोमास को फायरिंग, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स में कोल के साथ आप इस बायोमास को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फार्मर्स के ऊपर जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये एक कंसर्न है, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये जो मेजर्स है ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे, राइट। सो अब देखो एक और चीज़ है, बहुत लोगों के मन में ना ये सवाल भी आता है कि पंजाब में ही क्यों पराली बर्न की जाती है, वाई नॉट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उसके मेजरली रीज़न ये है कि यहाँ पे लेजिस्लेशन ऐसा है, यहाँ पे मैकेनाइज्ड है फार्मिंग, ठीक है, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़ी है, बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री में छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, तो लेबर क्लास ही हैंडल करती है। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे इमीडिएटली आपको राबी क्रॉप ग्रो करना पड़ता है, जो बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री में नहीं करना पड़ता। तो जो रीजन्स है ना वो इसी के रीजन्स हैं, राइट। सो दैट वाज रिगार्डिंग स्टबल बर्निंग। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा 2023 प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम इज लाइव नाउ, ठीक है। इसमें आपको एकेडमिक मेंटरशिप, ठीक है, जैसे कंसर्न्स रिगार्डिंग योर स्टडीज एंड ऑल ऑफ दैट, योर डाउट्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, वो तो मिलेगा ही। साथ में स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप कि आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, पीओए क्या होना चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, दैट टू फ्रॉम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। एंड देन टेस्ट तो है ही। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है एंड इट इज़ वेरी वेल प्राइस्ड, राइट। सो प्लीज़ आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। एंड बैच 5 ऑफ GS, PSIR, सोशियोलॉजी, essay, current affairs, all of that is also live. In case you want to enroll in that, now is the time because next year prelims is fast approaching and अगर आपने अपनी तैयारी एक फॉर्मल वे में, एक एक strategic way में शुरू करनी है, so now is the time and batch 5 has been launched. Again, you can call 1800890303 for any doubts that you might have regarding any of our courses, right? So that was all for today. Thank you so much.